अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको लेक्सोबेरान टेबलेट के मुतालिक बताता हूँ जो मार्केट में 5 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में थे। इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट फेकोसल्फेट है जो एक लेक्सेटिव मेडिसिन है, यानी कब्ज़ कुशा अद्वियात है। ये मेडिसिन कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए दिया जाता है। स्टूल को सॉफ्ट कर देती है, स्टूल की जो पासेज है इसमें आसानी पैदा कर देती है। ये लेक्सोबेरान सिरप भी आती है, लेक्सोबेरान टेबलेट भी आती है। ये मेडिसिन कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए निहायत मुफीद है। एक नॉर्मल इंसान के लिए हफ्ता में 3 बार पखाना फास्ट करना निहायत ज़रूरी है। अगर इसमें कमी आ जाती है, 3 बार से पखाना कम हो, तो समझिए ये कब्ज़ है। और इस कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए आप इस लेक्सोबेरान टेबलेट या लेक्सोबेरान सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आपकी जो कब्ज़ की मसाइल है, कंस्टिपेशन की मसाइल है, आप हमेशा से इससे छुटकारा पा सकते हैं। आज मैं आपको ये बताता हूँ कि क्या ये लेक्सोबेरान की लॉन्ग टाइम यूज से कोई साइड इफेक्ट हो सकती है, कौन से लोग इस लेक्सोबेरान का इस्तेमाल नहीं कर सकते और किन कंडीशन में इस लेक्सोबेरान का इस्तेमाल आप करें और इसका डोज और तरीका इस्तेमाल क्या है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस लेक्सोबेरान टेबलेट की यूजेस को देखा जाए तो ये लेक्सेटिव मेडिसिन है, यानी कब्ज़ कुशा अद्वियात है, यानी कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए दिया जाता है। जो शदीद किस्म की कब्ज़ हो, दायमी कब्ज़ हो, स्टूल पास करने में निहायत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, स्टूल पास नहीं होते, तो इस कंस्टिपेशन को, इस कब्ज़ को, इस दायमी कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए आप इस टेबलेट या सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। कब्ज़ की मुख्तलिफ वजूहात होती है, जैसे कि फाइबर खुराक न करने की वजह से, वर्जिश न करने की वजह से, या इंटेस्टाइन में फ्लूइड यानी पानी की कमी लायक हो जाते हैं, इसकी वजह से कब्ज़ पैदा होती है। कुछ मेडिसिन ऐसे है कि इस मेडिसिन के इस्तेमाल से भी कब्ज़ पैदा होती है, तो इन हालात में आप इस लेक्सोबेरान टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। जब आपकी जी किसी भी वजह से कब्ज़ हो तो इस कब्ज़ के लिए आप इस लेक्सोबेरान टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही जिन लोगों की बवासीर है और इनकी कब्ज़ हुए है, तो इस कब्ज़ की वजह से बवासीर में इजाफा हो जाती है, इसकी जो रेक्टम है इसमें स्वेलिंग पैदा होती है, पखाने से खून आती है और दर्द होती है। तो इन बवासीर को, हेमराइड को ख़त्म करने के लिए, इन मसले को कम करने के लिए, कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। इन लोगों को इस मेडिसिन दिया जाता है जिनकी जो फैट है वो खाली करना होगा, इसकी जो स्टूल है इंटेस्टाइन में इनको खाली करना पड़ना होगा, इसकी मुख्तलिफ वजूहात से, जैसे कि सर्जरी होने वाला है, एंडोस्कोपी होने वाला है। तो इस सर्जरी और एंडोस्कोपी से पहले अगर ज़रूरत है पेट खाली करने की, तो फिर भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं लेक्सोबेरान की। इसके इस्तेमाल से पेट खाली हो सकती है। साथ ही क्लोनोस्कोपी में इस मेडिसिन को दिया जाता है। क्लोनोस्कोपी एक ऐसा कंडीशन होती है, एक ऐसा प्रोसेस होती है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़े आंत है, इनके अंदर एग्जामिनेशन करना होगा एक कैमरा के जरिए। तो इस कैमरा के जरिए एग्जामिनेशन से पहले इस लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़े आंत को खाली करना होगा। तो इन हालातों में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके इस्तेमाल से आंत है वो खाली हो सकती है। यह मेडिसिन स्पेशली बड़े आंत या छोटे आंत जो कंस्टिपेशन होती है, कब्ज़ होती है, इन कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए, जब बवासीर हो और इसमें कब्ज़ है, इन हालात में या किसी वजह से अगर आपकी पेट अंदर खाली करना होगा, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी एग्जामिनेशन करना होगा, तो इन हालात में इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। स्पेशली दायमी और लॉन्ग टाइम से जो कब्ज़ होती है, इनके लिए निहायत मुफीद और ज़बरदस्त मेडिसिन है। कुछ लोग ऐसे हैं कि इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इनको, जैसे जो लोग इससे हाइपर सेंसिटिव हो, तो इनको नहीं देना चाहिए क्योंकि इनको एलर्जिक रिएक्शन पैदा कर सकती है। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी इस मेडिसिन को नहीं देना चाहिए, बाद में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसकी साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इसके इस्तेमाल से डायरिया हो सकती है, लूज मोशन हो सकती है। इसके इस्तेमाल से अगर आपने इसको इस्तेमाल किया, ओवरडोज में इस्तेमाल किया, तो ये डायरिया भी पैदा कर सकती है। जो लोग इससे हाइपर सेंसिटिव एलर्जिक रिएक्शन पैदा कर सकते हैं, पेट में दर्द पैदा कर सकते हैं, सर में चक्कर आ सकते हैं, लेकिन रेयर केसेस में इतनी ज़्यादा नहीं। अगर इस मेडिसिन की डोज को देखा जाए तो ये हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करना होगा। बीड़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, TDS भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या ओडी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 1 दफ़ा, 2 दफ़ा और 3 दफ़ा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप अपनी ज़रूरत को देख कर इस्तेमाल करें। अगर आपने एक टेबलेट इस्तेमाल किया रहा कि कंस्टिपेशन का मसला ख़त्म हो गया, तो फिर ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है तो फिर बीड़ी और TDS भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने एक दिन इस्तेमाल किया, 2 दिन बाद आपकी कंस्टिपेशन पैदा
पैदा होती है, कब्ज़ पैदा होती है, तो फिर बाद में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक। बच्चों के लिए सिरप के फॉर्म में अवेलेबल है और इस तरीक़े से सिरप का इस्तेमाल करें। लेकिन जिन लोगों की कब्ज़ है इनके लिए कुछ एहतियाती तदाबीर करना नहायत ज़रूरी है ताकि इनकी बार बार कब्ज़ की शिकायत पैदा न हो जाए। जैसे कि पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना होगा, फाइबरी खुराक का इस्तेमाल करना हो, खुराक में इन चीज़ों का इस्तेमाल कम करें जो कब्ज़ पैदा कर दे। वर्जिश का ख़ास ख्याल रखा जाए ताकि इनको बार बार ऐसा कब्ज़ के मसाइल पैदा न हो जाए और हमेशा के लिए सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन ये बात नोट करना होगा कि जो भी मेडिसिन आप इस्तेमाल करें, इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, बाद में मेडिसिन का इस्तेमाल करें। सेल्फ प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन का नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।